हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो ये पेपर है बीए सेकेंड ईयर लिखा है, लेकिन थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई है। तो ये बीए थर्ड ईयर का पेपर है और हिंदी पेपर फर्स्ट है। पेपर का नाम आपको मालूम ही है कि आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो सिलेबस अगर आपके पास है तो आप लेकर बैठ सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका ये सारा पेपर तैयार किया गया है। सारे क्वेश्चंस हर यूनिट से उठाए हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि श्रीदेव सुमन के जो पेपर्स आते हैं हर यूनिट से क्वेश्चंस उठता है, चाहे वो शॉर्ट ही क्वेश्चन निकालें, चाहे आपका एमसीक्यूज़ क्यों ना निकालें। पेपर का पैटर्न मैं आपको बता ही चुकी हूँ कई बार कि आपके 15 जो हैं एमसीक्यूज़ आते हैं। उसमें एमसीक्यूज़ में वन लाइनर भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ लेते हैं, मल्टीपल भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, और दोनों ही तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं आप तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन बैंक की काफ़ी दिनों से डिमांड हो रही थी, वो भी आज आपको मिल गया है। बस थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग कर लेना। ये थर्ड ईयर का पेपर है और पेपर आपका फर्स्ट है। पेपर का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, प्रयोजन मूलक हिंदी। यहाँ पर भी मैंने आपके 20 क्वेश्चंस लिए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में आपको मालूम ही है कि क्वेश्चंस हमेशा आते हैं हिंदी मिरर का क्वेश्चन बैंक में से, और 60 अबाउ तो आपके आराम से बनते ही हैं। भले ही अब अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से सारे क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो 80% भी बच्चे लेकर आते हैं हमें मेरे हिंदी के पेपर में। जितने भी क्वेश्चन बैंक मैं आपको देती हूँ, चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक हमेशा आता ही, आपको मालूम है। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। आप भी लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी मेहनत के बाद सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो बनता है, करते रहिए। पहला प्रश्न ले लिया गया है, प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ठीक है, दो ही चीज़ें ली गई हैं, अर्थ लिया है और साथ में स्वरूप लिया है। तो अर्थ अच्छे से पढ़ लीजिए और अर्थ पढ़ना है डेफिनेशन के साथ। तो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लीजिए आप, परिभाषा भी सारी कम से कम 2 तो परिभाषा आप ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि डेफिनेशन पे अगर आप लिखते हैं तो नंबर अच्छे मिलते हैं। और एक स्वरूप तैयार कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रभाषा व राजभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, अंतर नहीं पूछा गया, तो आपने दोनों पढ़ लिए ना अंतर के लिए, तो आप वहाँ पर ये आंसर आराम से अप्लाई कर सकते हो। और अंतर भी अगर पूछा जाता है तो तब भी आप ये अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपने इन दोनों को पर्टिकुलर भी पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है, पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप आराम से वहाँ भी आंसर अप्लाई कर सकते हो। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो आता है वह शॉर्ट में ही बनता है। नेक्स्ट है आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, संपर्क भाषा, संचार भाषा। अब मैंने यहाँ बना दी आपकी टिप्पणी। हो सकता है आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ ले, संपर्क भाषा किसे कहते हैं, संचार भाषा किसे कहते हैं, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपको पूरी जानकारी है संपर्क भाषा के बारे में तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप आराम से आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लेखन से क्या आशय है, पत्र लेखन का महत्व बताते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए। पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है विस्तार से समझाइए। दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, सरकारी और कार्यालय पत्र से क्या आशय है, दोनों में अंतर बताइए। तो जो सरकारी और कार्यालय पत्र होते हैं इनको अलग अलग पढ़ लीजिए और फिर दोनों का अंतर आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूछा क्या आशय है, पहले इनका अर्थ तैयार कीजिए। अगर आपको इनकी डेफिनेशन मिलती हैं तो उसको भी तैयार कर लीजिए। और अंतर पूछा जाएगा तो आप दोनों अगर पढ़ लेते हैं तो अंतर आप खुद से खुद इसका लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्यावसायिक पत्र क्या है, व्यावसायिक पत्र का महत्व बताते हुए इसकी विशेषताओं को समझाइए। अब यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें आपकी एक ही क्वेश्चंस में डाल दी हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में अलग अलग भी पूछी जाए, हो सकता है ऐसे ही पूछ ली जाए,
इसलिए 3 चीज़ें फोकस कर दी गई हैं। तीनों में से 100% कुछ ना कुछ तो ज़रूर पूछा जाएगा। पहले महत्व मैंने कर दिया है, उससे पहले क्या है, क्या है का मतलब व्यावसायिक पत्र से क्या अर्थ है, इसकी क्या डेफिनेशन है और महत्व और क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट है संक्षेपण से क्या आशय है, उदाहरण सहित समझाइए। तो संक्षेपण क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिए। परिभाषा तो अगर आपको मिलती है तो हर जगह हिंदी में क्या है, परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। चाहे आप पॉलिटिकल पढ़ें, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें, चाहे आप सोशलॉजी पढ़ें, चारों सब्जेक्ट में अगर आप डेफिनेशन ज़रूर डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्लस में ही नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका पल्लवन से क्या आशय है, पल्लवन हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आपसे उदाहरण पूछे गए हैं और यहाँ पर जब आप पल्लवन लिखते हैं या करते हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, उन पॉइंट्स को भी आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पण से आप क्या समझते हैं, टिप्पण में किन बातों का होना आवश्यक है, एक अच्छे टिप्पण लेखन की मुख्य विशेषताएं बताइए। अब यहाँ पर तो मैंने सिर्फ अर्थ पूछा था और जो बातें ध्यान रखनी है वो पूछी थी। यहाँ पर 3 चीज़ें पूछ ली गई हैं आपसे। एक तो आप क्या समझते हैं और इनकी किन बातों का होना आवश्यक है, सेम हो गया। फिर लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि एक अच्छे टिप्पण की क्या विशेषताएं, तो विशेषताएं भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की यूनिट भी है आपके सिलेबस में, इसकी क्या सीमाएं हैं वो बतानी है और इसका जो हम उपयोग करते हैं उसके गुण और दोष दोनों पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन जरूर करिएगा, 100% यहाँ से क्वेश्चंस आपका जरूर बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। कुल क्वेश्चंस मैंने 24 लिए हैं। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, इतनी मेहनत से आपके पास ये क्वेश्चन बैंक पहुंचता है, आप कहीं से भी क्वेश्चंस तैयार कीजिए। लेकिन हिंदी मीडियम का जो क्वेश्चन बैंक है अगर आप तैयार कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके पास आउट नंबर तो बनेंगे ही। और अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो 80 अबाव आपके आराम से हिंदी में और भी सब्जेक्ट जिसमें मैं क्वेश्चन बैंक देती हूँ हम बनेंगे आपके ज़रूर। नेक्स्ट है आपका पत्रकारिता को परिभाषित कीजिए तथा पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास पर एक टिप्पणी तैयार कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, 99 में हम इसको डाल सकते हैं। संचार के कितने प्रकार होते हैं, तैयार कर लीजिए। संचार की परिभाषा भी, संचार के प्रकार भी। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वीडियो या फिर इंटरनेट, तीनों दोनों पर आप इसको तैयार कर सकते हो। और हो सकता है वीडियो किसको बोलते हैं, इसका क्या काम है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के क्या महत्व हैं, क्या इसकी आवश्यकता है, वो सब चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आ चुके हैं अनुवाद पर। यहाँ से 100% कहती हूँ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो मैंने बहुत सारे यहाँ पर अनुवाद से ही संबंधित आपके क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपका बनेगा। अनुवाद का अर्थ व परिभाषा कर लीजिए। अनुवाद की प्रक्रिया को कर लीजिए, कैसी प्रक्रिया होती है। आशु अनुवाद से क्या तात्पर्य है, इसके क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। सामान्य हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर को स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 99 और ये भी आपके 99% जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञापन से क्या आशय है, ज्ञापन को एक प्रारूप तैयार कीजिए या किस तरह से ज्ञापन दिया जाता है वो आपको बताना है। पृष्ठांकन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे ही। प्रारूपण लेखन की प्रक्रिया को बताना है, हम एक प्रारूपण किस प्रकार से लिखते हैं उसके बारे में समझाना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से क्या आशय है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसारण के क्या क्या सोपान हैं या सिद्धांत हैं वो आपको बताने हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रश्न जरूर बनता है यहाँ से भी। नेक्स्ट है मीडिया लेखन का अर्थ क्या है, मीडिया लेखन के प्रकार बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका 23 फीचर लेखन का अर्थ स्पष्ट करते हुए फीचर लेखन के प्रकारों को बताइए। प्रश्न यहाँ मैंने जो नेक्स्ट पेज पर लिए हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। नेक्स्ट है प्रिंट मीडिया क्या है, प्रिंट मीडिया के विकास के चरणों पर प्रकाश डालिए। 24 के 24 बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए छाप कर लेकर आई हूँ, तो अगर 24 कर लेते हैं तो आपको 80-90 अबाव लाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन करने होंगे आपको तैयार।
कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें आप सिर्फ एक ही बार पढ़ेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है, किस तरह से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मीडिया लेखन है, आप एक बार भी इसको पढ़ लोगे तो पढ़ जरूर लीजिएगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके रेडियो, टीवी, सभी चीज़ें, फ़ोन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं, लेकिन इसके सिद्धांत क्या हैं वो भी आपको तैयार करने हैं। ऐसे ही मीडिया लेखन है। मीडिया में जब हम कोई चीज़ लेखन करते हैं, देते हैं, उसके लेखन के द्वारा आपको कोई बात पता चलती है, तो वो भी उसके द्वारा जब आपको पता चलती है वो सारा मीडिया लेखन के अंतर्गत आता है। एक दूसरे से ये अटैच हैं सारे, तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने क्वेश्चंस भी अच्छे से तैयार कर लिया, 2 भी कर लिए, तो बाकी के क्वेश्चन अपने आप से आपके तैयार हो जाएंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और आगे कल देखते हैं, हिस्ट्री आपका अपलोड करते हैं। पहले हिंदी अभी सेकेंड ईयर का भी करना है तैयार, तो उसके साथ कल एक स्टूडेंट बोल भी रहे थे कि थर्ड ईयर के क्वेश्चंस आप ज़्यादा अपलोड कर रहे हो, सेकेंड ईयर के कम कर रहे हो। तो कल देखते हैं, हिस्ट्री का पेपर अपलोड करते हैं। तब तक बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए।